ग्राफ कैसा होता है एग्रीगेट डिमांड का? बड़ा ही मजेदार, बड़ा ही सिंपल सा। बिहेवियर कैसा होता है एडी का? कंपोनेंट्स क्या है एडी के? चलो आप ही बताओ मुझे, बताओ मिस्टर पंत, एडी के कंपोनेंट्स क्या हैं? सी एंड आर। एडी के कंपोनेंट्स क्या है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो पहले डिस्कस करते हैं, पहले विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं कि कैसा होता होगा, फिर देखेंगे वैसा है कि नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट आप कर चुके हो, आप नहीं बताओगे। जिसने नहीं करा हुआ, कि जिसने अभी तक सुना है, बस आज आज में जितना सुना है उसके हिसाब से मैं बात करना चाहूंगा। तो कौन पहली बार कर रहा है ये चैप्टर? कौन पहली बार कर रहा है ये चैप्टर? पहली बार? तो चलो बताओ, इन्वेस्टमेंट का बिहेवियर क्या सुना है हमने अभी तक? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर बाय द फर्म्स ऑन कैपिटल गुड्स एंड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, चेंज इन स्टॉक भी। तो better than goods and services, it would it would be better if we specify expenditure on capital goods and inventory investment। ठीक है जी। तो एक और उन्होंने छोटी सी बात बताई थी, फॉर सिंप्लिसिटी, वी अज्यूम, इन्वेस्टमेंट के बारे में उन्होंने एक छोटी सी बात बताई थी, फॉर सिंप्लिसिटी वी अज्यूम, there is only autonomous investment in the economy, there is only autonomous investment in the economy। मतलब the level of investment remains constant irrespective of the level of income। तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। एक्स एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं? लेवल ऑफ इनकम, लेवल ऑफ इनकम एक्स एक्सिस पे शो कर रहे हैं। कह रहे इनकम जो मर्जी हो, अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट शो कर रहा हूं तो इन्वेस्टमेंट का ग्राफ कैसा होगा? बोलो, जैसे जैसे इनकम होगी गिरता जाएगा इन्वेस्टमेंट, बढ़ता जाएगा? जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाएगी, यस और नो? नॉर्मल सिनेरियो में यस, बट उन्होंने बताया ना, वी अज्यूम दैट देयर इज ओनली ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। तो क्या होगा? द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट विल रिमेन कांस्टेंट, द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट विल रिमेन कांस्टेंट। तो इन्वेस्टमेंट का कर्व ऐसा होगा कि जब इनकम नहीं थी तो भी, और जब बहुत ज्यादा इनकम हो गई तो भी लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट सेम ही रहेगा। यस और नो? यस और नो? कोई डाउट? ऐसा क्यों? अभी आएगा दोबारा, बट अभी तो मैं बस आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूं। दूसरा कंपोनेंट और मजेदार कंपोनेंट, कंजम्पशन। अब आप एक इंसान, ठीक है ना, तो आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किस चीज पे डिपेंड करता है? इनकम पे। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। अगर कुछ नहीं कमा रहे तो कुछ होगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? नहीं होगा। तो कैसे फिर? चोरी चकारी? मतलब कुछ खाओगे कि नहीं खाओगे? अगर आप कुछ नहीं कमा रहे, अभी जैसे आप कितने कमा रहे हो? लाखों में कमा रहे हो अभी तो आप, हैं? तो क्या कुछ आपके ऊपर कोई खर्चा वर्चा तो नहीं हो रहा? हो रहा है। तो वही तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। तो जब आपका लेवल ऑफ इनकम नहीं है तो भी आपका कुछ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, इट मे बी फ्रॉम योर पास्ट सेविंग्स। वो सब अभी हम आ जाएंगे। पॉइंट इज कि सर मैं नहीं कमा रही, पापा तो कमा रहे, मैं क्यों कमा? मैं तो पढ़ रही हूँ अभी एज अ स्टूडेंट, मैं तो वर्कर की डेफिनेशन में भी नहीं आती। मुझसे ऐसी बातें मत करो। पॉइंट इज कि जो नहीं कमा रहा, क्या वो खा नहीं रहा होगा? खा तो रहा होगा। तो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर तो होगा, जैसा और नो? तो जीरो लेवल पे भी कंजम्पशन जीरो नहीं होती। वो किसी भी पॉइंट से, मतलब वो यहां से भी शुरू कर सकते हो, यहां से भी, वो बस अनटाइडी ना हो तो इसलिए ऊपर से कर रहा हूं, वरना इन्वेस्टमेंट के लेवल से कंजम्पशन के लेवल का कोई लेना देना नहीं है। मतलब आप वो इसके नीचे से भी शुरू कर सकते हो, इसके ऊपर से भी, साफ सुथरा लगे। अब जब वो फॉर सिंप्लिसिटी इतनी बड़ी असम्पशन ले सकते हैं, तो हम फॉर सिंप्लिसिटी थोड़ी सी तो असम्पशन ले ही सकते हैं ना कि कंजम्पशन ऊपर से। पॉइंट जीरो लेवल पे भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन हो रही है। ओके, वो क्या होती है अभी आ जाएगा। बट जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी आपकी कंजम्पशन बढ़ेगी। तो कंजम्पशन का कुछ ऐसा होगा, अपवर्ड स्लोपिंग। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है कंजम्पशन बढ़ रही है, ज्यादा नहीं बट बढ़ती जा रही है। सर ज्यादा क्यों नहीं? अरे जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो सारे थोड़ी ना खर्चा, एकदम से सारे शौक पूरे कर लोगे अपने। तो क्या होगा? थोड़े से बचाओगे भी तो सही। यस और नो?
बिल्कुल बचाने चाहिए। तो कंजम्पशन कर्व ऐसा होता है। तो एडी कर्व कैसा होता होगा? एडी कर्व इसी को पैरेलल होता है इसी के। तो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, तो वाई इज एडी कर्व पैरेलल टू कंजम्पशन? क्योंकि जो इनमें गैप है वो क्या है? इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट रिमेन्स कांस्टेंट, तो एडी भी उसी स्पेस पे बढ़ रहा है जिस पे, क्योंकि चेंज इन एडी और चेंज इन कंजम्पशन विल ऑलवेज बी द सेम। क्योंकि एडी चेंज ही किस वजह से हो रहा है? चेंज इन कंजम्पशन की वजह से, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो चेंज ही नहीं हो रही, वो तो कांस्टेंट है। कोई भी डाउट? अभी मैंने बस आपको एक जनरल आइडिया दिया कि इसके ग्राफ की शेप कैसी होने वाली है। जीरो से सुनेंगे अभी दोबारा। AD डिपेंड्स अपॉन द लेवल। AD तो AD के दो कंपोनेंट्स हैं C and I. It depends on the level of income in the economy. Generally, it is not necessary. Generally, there exists a direct or a positive relationship between the income and the level of aggregate expenditure. As the level of income rises, AD also rises. As the level of income falls, AD also falls. अब अगर आपकी गिवन है सारी, आपने इसमें से कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर रहा है, बस आपको बता रहा है कि फॉर एग्जांपल इनकम 100 मतलब करोड़ों में है, नेशन की है, ठीक है ना? जब जीरो है इनकम, तो क्या कुछ कंजम्पशन हो सकती है? हाँ, हो सकती है। इसको बोलते हैं, आगे जाके डेफिनेशन भी आ जाएगी, ऑटोनॉमस। क्या बोलते हैं इसको? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। कह रहे भाई साहब इतने तो चाहिए ही चाहिए, मैं कुछ कमाऊं या ना कमाऊं। कह रहा कमाएगा नहीं तो कहां से? इट मे बी फ्रॉम योर पास्ट सेविंग्स। कर नहीं है, इट मे बी फ्रॉम योर बोरोइंग्स, इट मे बी फ्रॉम बोरोइंग्स, लोन लिया कहीं से भी, और इट मे बी फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। मतलब अर्नड इनकम नहीं है, कमाई नहीं है पैसे, पहले से कमा रखे थे, तो मतलब यू आर मीटिंग दिस एक्सपेंडिचर फ्रॉम योर पास्ट सेविंग्स। लोन्स बोरो करे हुए हैं, तो यू आर मीटिंग दिस एक्सपेंडिचर फ्रॉम योर बोरोइंग्स। एक है कि मेरे पास पहले से कोई एसेट पड़ा हुआ था, वो मैंने डिस्पोज ऑफ कर दिया, यू आर मीटिंग दिस एक्सपेंडिचर फ्रॉम योर एसेट्स, डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। पॉइंट, अगर कुछ इनकम जनरेट नहीं हो रही, उस लेवल पे भी कुछ खर्चा हो सकता है, कंजम्पशन का भी। इन्वेस्टमेंट का तो है ही है, वो तो अजम्पशन है, ये भी अजम्पशन, बट ये लॉजिकल अजम्पशन, ठीक है ना? कि जीरो लेवल पे जो कंजम्पशन है वो ऑटोनॉमस है। कह रहे इन्वेस्टमेंट तो थ्रू आउट सेम ही रहेगा, थ्रू आउट सेम रहेगा, बट कंजम्पशन, कंजम्पशन जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो अभी तो उन्होंने वैल्यूज दी हैं, तो अभी वो किस रेट पे बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, मैं उस चीज पर तो जा ही नहीं रहा। अभी वो सब आपको जनरल आइडिया दे रहे हैं कि एडी के दो कंपोनेंट्स, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ी, आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ा, 120 200 कुछ भी, अभी मुझे नहीं पता ये कैसे कैलकुलेट होता है, आएगी वो चीज, आएगी वो चीज कि कंजम्पशन के कंपोनेंट, कंजम्पशन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कैसे होता है, वेरी सून। बट अभी वो बस आपको बता रहे हैं कि एडी के कंपोनेंट्स कैसे क्या होते हैं। एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। एडी की शेप, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, कंजम्पशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, अभी उसके फर्दर उसको भी ब्रेक डाउन करेंगे। जैसे इक्विलिब्रियम के लिए एडी और एएसटी है, तो एडी क्या है उस पर फोकस आया, एडी में कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट होते हैं, तो अभी एडी पे बात हो रही है, अभी फिर कंजम्पशन पे होगी। तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, कोई डाउट? कंजम्पशन कर्व अपवर्ड स्लोपिंग, कंजम्पशन कर्व अपवर्ड स्लोपिंग। क्यों यहां से स्टार्ट हो रहा है? बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन। जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कुछ कंजम्पशन होती है, क्या होती है वो? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। फिर जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ी, कंजम्पशन बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। एडी कर्व इज पैरेलल टू द कंजम्पशन कर्व, बट AD will always be above the consumption curve। क्यों? AD is equal to C plus I। I एक पॉजिटिव फिगर है, कांस्टेंट है, तो AD will always be more than consumption। okay, why is AD, सृष्टि, why is the AD curve parallel to the consumption curve?
because the level of investment remains. The difference between AD and consumption is investment, and it remains constant throughout. Therefore, AD curve is that the gap between the two remains the same. So gap remains the same. The gap is investment. AD curve becomes parallel to the consumption curve. Figure it out. अभी बस उन्होंने शेप के बारे में आपको बताया है. ये अमाउंट्स कैसे कैलकुलेट हो रहे नहीं कह रहे. अगर हम बता दें कि इतनी इनकम पे इतना कंजम्पशन है और इतना इन्वेस्टमेंट है तो एडी कैसे निकालोगे. बस इतना तो पता है ना, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई. तो अगर हमें कंजम्पशन भी दे रखा है, इन्वेस्टमेंट भी दे रखा है, तो ये हम निकाल सकते हैं. कह रहे बस इतना ही बताया मैंने अभी आपको. कंजम्पशन कैसे निकाल रहे हैं वो नहीं बताया, इन्वेस्टमेंट कैसे निकाल रहे हैं वो नहीं बताया. ये तीनों गिवन है तो ये निकाल सकते हो. कोई डाउट? शेप ऑफ एडी, शेप ऑफ कंजम्पशन कर्व, शेप ऑफ इन्वेस्टमेंट कर्व, कोई डाउट?